नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीआईएल ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, अभी तक जो है हमने आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है इसमें बायोलॉजी और फिजिक्स आपका हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग केमिस्ट्री कवर करेंगे। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हुए और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग जो है कवर करेंगे। तो हमारा जो है इसी तरीके से प्लान रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करते चलेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं जनरल साइंस का, तो उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। और इसके साथ में आपका और भी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का हो गया, और इसके साथ में आपका जो आपका उसका इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का है, और बाकी जो सीआरएम का होंगे, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड आपको कर दिया है जनरल साइंस का, और इसके साथ में जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है उसका भी। बाकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर आपका, अभी जब हम कंप्लीट आपका हो जाएगा तो। और अगर आप लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हो डीएफसी सेल ऑपरेशन बीडी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि हमने जो है इसमें आपका सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके टॉपिक्स हैं नॉन टेक्निकल पार्ट के, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज कवर किया जाएगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का। तो ये जो है आपको केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे, तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे डीएफसीसीआईएल का जो कोर्स हमने लॉन्च किया था इसमें दिख जाएगा, आप लोग इसको बाई कर लेना। इसके बाद फिर आप लोग कंटेंट में जाना, तो यहाँ पे आपको जो है सारा फोल्डर आपको मिल जाएंगे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं। तो जो लोग भी पूरे कम्प्रिहेंसिव वे में और बिना कोई ऐड के अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में देखिए, हमने जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में हमने देखा था, और इसके साथ में जो एक्टिविटी सीरीज जो आपके होते हैं तो वो हमने कवर किया था। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे एसिड बेस और साल्ट के बारे में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड के बारे में देखेंगे और इसका डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे इसके। तो देखिए, एसिड जो है, तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि जो कि वो एक से अधिक H+ आयन को वो रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में। तो ऐसे सब्सटेंस को लोग बोलते हैं, हम लोग एसिड बोलते हैं हम लोग। तो एसिड का देखिए, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। इनफैक्ट जो है ये इसके आपका डेफिनेशन में ही आता है कि एसिड हम लोग किसको बोलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है आपका, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस पेपर को जो है ये रेड लिटमस में चेंज कर दे, तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग एसिड्स बोलते हैं। तो ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में इसको बोलेंगे हम लोग एसिड। दूसरा रहता है इसका प्रॉपर्टीज है कि इसका जो टेस्ट जो रहता है तो वो सावर होता है, यानी कि वो सावर इन टेस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग एसिड बोलते हैं हम लोग। और इनके अंदर में हाइड्रोजन आयन का जो है कंटेंट्स होती है। फिर तीसरा आपका यहाँ पर है कि ये जो है प्रोटॉन को ये डोनेट करते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला प्रॉपर्टी इसका है कि जैसे ये मिथाइल ऑरेंज को ये पिंक में चेंज कर देता है आपका यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए एसिड्स के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका है कि जो एसिड जो होते हैं, तो ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस में ये चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एसिड्स होते हैं, जो कि कॉमन डे एग्जाम्पल में भी आप लोग देखते होंगे इसको। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एसिड का आपका दिया हुआ है, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl इसका होता है फार्मूला। नाइट्रिक एसिड आपका हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया H2SO4, एसिटिक एसिड आपका हो गया CH3COOH हो गया, फॉर्मिक एसिड है HCOOH आपका हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं एसिड्स के। और यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो एसिड्स है आपके, तो ये जो है इसके सोर्सेज किस में आपके होते हैं यहाँ पर एक्चुअली में, कि मतलब ये कौन सा सोर्स होते हैं जिनमें कि ये एसिड आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ, और ये एग्जांपल भी और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड देखिए, इसका जो मेन सोर्स होता है तो वो है आपका रेड एंड। तो रेड एंड्स में, यानी कि जो लाल चींटियाँ जो होती है, तो उनके अंदर में फॉर्मिक एसिड होती है। फिर इसके बाद दूसरा देखिए साइट्रिक एसिड है। तो साइट्रिक एसिड देखिए, जो लेमन्स और जो ऑरेंजेस जो होते हैं, तो उसमें मेनली आपका साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर अगला देखिए लैक्टिक एसिड है। तो जो सावर मिल्क जो रहता है, यानी कि जो मिल्क जो आपका वो सावर हो जाता है, यानी कि फट जाता है, तो उसके अंदर में लैक्टिक एसिड आपके रहते हैं।
फिर इसके बाद देखिए अगला एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो होती है विनेगार में आपका होता है। और वहीं पे अगला देखिए मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड ये एप्पल्स के अंदर में होते हैं ये। फिर अगला देखिए टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड जो आपका ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर होते हैं और जो टैमरिंड यानी कि जो इमली है, तो इनमें देखिए टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। फिर अगला देखिए ब्यूट्रिक एसिड है, तो ये आपका जो रैंसिड जो बटर होते हैं तो उसमें होता है आपका ब्यूट्रिक एसिड। और यूरिक एसिड जो है आपका जो मैमल्स का जो यूरिन होते हैं तो उसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होती है। और वहीं देखिए अगला आपका ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो आपके होते हैं यानी कि जो टमाटर है उसके अंदर में ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। फिर जो सोडा वाटर आपका और जो एरेटेड ड्रिंक जो आपके रहते हैं तो उसके अंदर में कार्बोनिक एसिड आपके रहते हैं मेनली। और जो गैस्ट्रिक जूस है आपका तो उसके अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो ये मेनली एग्जांपल है आपके एसिड के एग्जांपल है। तो आपको ये याद रख लेना है यहाँ पे जो सोर्सेस रहते हैं आपके कि किस में पाया जाता है ये पर्टिकुलर एसिड, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पर बेस है, तो बेस हम लोग किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ये देखिए जो ओ एच आयन माइनस जो आयन जो होते हैं तो ये रिलीज करने में कैपेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ओ एच माइनस आयन को ये रिलीज करते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेस। तो इसका देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है बेस का आपका कि ये जो है बिटर टेस्ट होते हैं, जैसे कि एसिड आपका सावर टेस्ट होता है तो उसी तरीके से जो बेस होता है तो इनका जो टेस्ट होता है तो वो बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है एक्चुअली में। और दूसरा इसका मेन जो डेफिनेशन है इसका यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि ये जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में ये चेंज करते हैं। तो इसको देखिए आप यहाँ पे एक याद कर सकते हो, जैसे आपका बेस दिया हुआ है ना तो लास्ट में आपको बी बी लेटर आपको मिल रहा है ब्लू, तो इस तरीके से थोड़ा रिलेट करना आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि जैसे बेस जो है ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं ब्लू को रेड में, तो आपको इसका लास्ट वाला जो दिया हुआ है ब्लू तो और बेस है तो इससे आपको मिलाना है यहाँ पे। तो जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा वो आपका होगा बेस, और जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा तो आपका होगा एसिड। तो ये बस आपको जो है याद रखनी है। और जो बेस आपके होते हैं तो ये जो है जैसे कि आपका हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप होता है ओ एच माइनस आयन तो इसके अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ में जो मिथाइल ऑरेंज जो आपका रहता है तो वो उसको येलो में चेंज कर देता है। और इसके साथ साथ में जितने भी वाटर सोल्यूबल जो बेसिस आपके होते हैं ना तो उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज। तो यहाँ पे हमने एसिड और बेस के बारे में देख लिया। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साल्ट के बारे में। तो देखिए जो साल्ट जो रहते हैं आपके तो ये जो है एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो है आपका एक न्यूट्रल रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं साल्ट। तो एसिड और बेस यहाँ पे देखिए NaOH आपका एक बेस है और यहाँ पे एसिड आपका HCl है, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बनता है आपका NaCl। और ये आपका क्या हो गया एक साल्ट का एग्जाम्पल है जो कि कॉमन साल्ट है आपका जो यूज करते हैं हम लोग। और H2O बाहर रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट NaCl का जो फॉर्मेशन आपका हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जब आपका एक बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि आपका ये एसिड है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं एसिड और बेस जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे बन रहा है आपका साल्ट यानी कि कॉमन साल्ट बन रहा है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। तो ये कब होगा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और ये जो है आपका एक न्यूट्रल रिएक्शन आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो साल्ट्स हैं और उनका जो यूजेज है आपका तो उसका बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पहला आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl है, तो इनका देखिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे जो साल्ट्स आपका जो रहते हैं इनका फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। फूड या फिर जो रहते हैं तो उनको साल्टी करने के लिए हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इनका यूज़ करते हैं हम लोग। और साथ में जब डिहाइड्रेशन जब होता है तो उस केस में सैलिन वाटर दिया जाता है पर्सनस को। जैसे डिहाइड्रेशन अगर किसी को होती है तो उनके अंदर में इंजेक्शन किया जाता है सैलिन वाटर का जिसके अंदर में 0.9% NaCl होती है। फिर अगला देखिए जो आपका साल्ट है वो है पोटेशियम नाइट्रेट आपका है। तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है गन पाउडर में और साथ में जो मैच स्टिक होता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर इसका सोडियम बेंजोएट है आपका यहाँ पे, तो इसका देखिए एज ए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है पिकल्स के लिए। फिर तीसरा आपका है सोडियम आयोडाइड है आपका, तो ये जो है ग्वाइटर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। और वहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। और उसके बाद फिर कैल्शियम सल्फेट है, तो देखिए इसका बहुत सारी होती है, एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ किया है तो दूसरा आपका जिप्सम है, तो ये एग्जाम्पल है इसके। अब भाई यहाँ पे हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखते हैं जो कि आपका है पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू जो है हम लोग कोई भी एसिड या बेस उसको हम लोग पहचान सकते हैं उसके पीएच स्केल के बेसिस पे। तो ये जो है एक स्ट्रेंथ बेसिकली बताता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके अंदर में देखिए जो पीएच स्केल है आपका यहाँ पे
तो इसके जो दिया हुआ है जो पी लेटर है आपका, तो ये जो है आपका पोटेंस के लिए ये स्टैंड करता है, मतलब इसका पी जो मीनिंग है ये कुछ जर्मन में आपका लिखा आता है ये, तो इसका मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है कि पावर। तो रेंज जो इसका रहता है 0 to 14 के बीच में। तो इसका देखिए जो रेंज दो मतलब रहता है 0 to 14 के बीच में जो पीएच स्केल है, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके होता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 14 आपका दिया रहता है। तो ये रेंज भी आप लोग याद रखना, 0 से स्टार्ट होता है। कुछ लोग 1 से स्टार्ट रखते हैं कि 1 to 14, वो आपका गलत है, 0 से स्टार्ट होता है इसका। तो इस केस में देखिए जो एसिड आपका रहता है, तो एसिड किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखिए जो एसिड होते हैं तो उनका पीएच स्केल जो होगा तो वो 7 से लेस होगा, यानी कि 0 to 7 के बीच में। अब 0 टू मतलब 7 से लेस होंगे, यानी कि 0 to 6 के बीच में जिसका भी रहता है तो उनको देखिए बोलते हैं हम लोग एसिड बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन आपके होंगे तो उनका जैसे स्ट्रेंथ वो जितना कम होगा, मतलब उनका जो पीएच स्केल जितना कम होगा, लेसर जितना पीएच होगा तो वो उतने ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 0 जिसका मतलब होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और अगर जितना उसका पीएच स्केल बढ़ता जाएगा तो वो उतना ही वीकर एसिड होता जाएगा, लेकिन वो जो है आपका 7 से कम होनी चाहिए उसकी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक बात करते हैं, जैसे कि आपका पीएच नंबर जो 7 होती है, तो ये होता है न्यूट्रल जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ हम लोग बोलते हैं कि उनका पीएच स्केल 7 है। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका होता है जैसे कि वाटर आपका हो गया, तो इनका पीएच स्केल जो है 7 होता है यहाँ पे। और जो अल्कलीज होते हैं यानी कि जो बेस होता है तो उनका पीएच स्केल जो है आपका 7 से ज़्यादा होंगे। तो जो जितना ज़्यादा अल्कलाइन होगा सॉल्यूशन तो उनका उतना ही ज़्यादा पीएच वैल्यू उनकी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि जो 7 अगर न्यूट्रल होंगे और जिसका मतलब कि 7 से ज़्यादा होंगे आपके, तो वो अल्कलाइन होंगे नेचर के। और एक चीज़ तो आपने ये देख लिया। अब देखिए जैसे हम लोग ये देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर आप लोग इस तरह से जाते हैं हम लोग, यानी कि 0 तरफ आते हैं तो इधर H+ आयन कंसनट्रेशन का इंक्रीमेंट होता है, और इधर आप लोग जाते हैं तो इधर H+ आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज आपका होगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए रिलेशन आपका दिया हुआ है पीएच वैल्यू से, और जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है उसके बेसिस पे। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो आपके होते हैं ना, तो इनका देखिए पीएच स्केल आपका होता है 7, और इसके अंदर में जो H+ आयन के जो वैल्यू होते हैं तो आपका 10⁻⁻7 होती है। अब उसके बाद जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे तो आप जानते हैं कि इनका पीएच स्केल जो है 7 से कम होती है, तो H+ आयन जो है इनका तो वो ग्रेटर देन 10⁻⁻7 होगा। और वहीं पे जो बेसिक सॉल्यूशन है तो इनका पीएच जैसे कि आपका 7 से ग्रेटर होती है, तो H+ आयन जो रहेंगे इसके अंदर में वो आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा 10⁻⁻7 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए पीएच जो स्केल आपका रहता है तो इसका जो है इंपॉर्टेंस होता है हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर में। अब जैसे मान लीजिए कि जिनका पीएच जो होगा सॉल्यूशन का वो तो जितना कम होगा, तो वो जो है आपका उतना ही क्या होगा, वो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होगी। इसी तरीके से जितना हायर पीएच होगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो वो जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि जैसे पीएच अगर चेंज होता है आपका, तो ये जो है टूथ डीके भी करा सकता है, यानी कि जो दांतों में जो सड़न आप कराता है तो उसको भी कराता है यहाँ पे। अब जैसे देखिए माउथ का पीएच स्केल अगर मान लीजिए वो 5.5 से भी नीचे वो हो जाता है आपका यहाँ पे, तो वो जो है बोलते हैं हम लोग कि टूथ का डीके हो चुका है। अब यहाँ पे जो इनेमल जो होता है ना, जो कि वाइटनिंग सब्सटेंस जो होता है आपके, तो वो आपका कोरोड कर जाता है जैसे उसका पीएच वैल्यू अगर घट जाता है 5.5 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग कि टूथ डीके कब स्टार्ट होता है आपका होना, तो जब पीएच स्केल माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो अगर 5.5 से अगर उसका डिक्रीज हो जाए तो। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कॉमन सॉल्यूशंस आपके दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनका अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू आपका दिया हुआ है कि इनको जो बोलेंगे हम लोग कि मतलब ये जो सब्सटेंस है इनका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ये एग्जाम में आपसे बराबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है जैसे सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड HCl का, तो अप्रोक्सीमेट जो पीएच होती है इसकी तो वो है आपका 0। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका होता है वो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो जाएगा। और जो ह्यूमन सलाइवा है, जो कि सलाइवा मार रहते हैं लार जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू होती है तो वो आपका 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में। तो ये एग्जाम में देखिए पूछा आता है, आप लोग को याद रखना होगा। गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, इसका पीएच वैल्यू होती है लगभग आपका 1.0 से लेकर 1.2। और प्योर वाटर जो है आपका, तो ये देखिए पूरी तरीके न्यूट्रल होता है, इसका होता है आपका 7 होती है। लेमन जूस की बात करते हैं तो इसका देखिए रेंज होता है 2.2 से लेकर आपका 2.4 के बीच में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका है तो इसका होता है 10.5। फिर देखिए मिल्क जो है आपका, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.5। फिर इसके बाद जो ह्यूमन ब्लड है
तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.36 से लेकर 7.42, यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है। फिर विनेगार का देखिए इसका होता है आपका 3.0, और जो बियर जो रहता है जो ड्रिंक करते हैं लोग, तो उसका देखिए होता है 4.0 से लेकर 5.0 के बीच में। तो ये भी आपका एक एसिडिक नेचर का होता है बियर। टोमेटो जूस जो आपका रहता है तो ये भी एसिडिक नेचर का होता है, इसका होता है 4.1। और सी वाटर जो रहता है समुद्र का जो पानी रहता है देखिए ये भी काफ़ी खारा रहता है, तो ये जो है आपका बेसिक होता है, एक्चुअली में 8.5 होती है। और वहीं पे एसिड रेन की बात करते हैं जिसका देखिए आपका होता है 5.6। उसके बाद आपका कंसनट्रेटेड NaOH जो आपका यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। तो ये जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका हो गया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का एग्जांपल आपका है द कंसनट्रेटेड NaOH, और कंसनट्रेटेड HCl आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का एग्जांपल है। तो ये आप लोग याद कर लेना इसको। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं। तो देखिए जो मेटल के जो ऑक्साइड आपके होते हैं ना, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं आपके, और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं तो वो जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपका रहता है तो वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका होता है, और उसमें देखिए हीट की एवोल्यूशन होगी, क्योंकि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, हीट जो है रिलीज होती है। और जो एसिड और बेस है आपका, तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे आप जानते हैं कि साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन आपकी होती है, वहाँ पे वाटर बाहर आपका निकल जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब भाई यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे DFCCIL के। तो क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज नॉट एसिडिक। तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो एसिडिक नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ब्लड, टैप वाटर, विनेगर और लेमन जूस। तो देखिए जो ब्लड है इसका पीएच वैल्यू आपका होता है, हमने आपको यहाँ पे भी बताया था कि इसका पीएच वैल्यू जो है आपका, तो वो 7.36 से लेके 7.42 के बीच में होती है। तो ये तो आपका जैसे बेसिक नेचर का होता है आपका। तो इस तरीके से इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा कि ये जो है एसिडिक नहीं होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैप वाटर, विनेगर और लेमन जूस। तो विनेगर और लेमन जूस के बारे में तो आपने देखा है कि ये तो एसिडिक है ही। यहाँ पे जो टैप वाटर है तो पीएच जो वैल्यू जो होती है मोस्टली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है आपका, तो उसकी रेंज होती है आपकी 6.5 से लेके 8.5 तक होती है, लेकिन मोस्टली ये जो है आपके एसिडिक ही होते हैं एक्चुअली में। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लड आपका है जो कि पीएच वैल्यू आपको एग्जैक्ट इसका पता है कि इसका वैल्यू आपका जो है वो आपका होता है बेसिक नेचर का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स यूज इन द डेली लाइफ इज नॉट अ कार्बन कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा जो फूड प्रोडक्ट्स है जो कि डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो जो है आपका कार्बन का कंपाउंड नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है मिनरल ऑयल, घी आपका दिया हुआ है, टेबल शुगर और सॉल्ट आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो केमिकली जो टेबल सॉल्ट रहता है तो इसमें देखिए दो एलिमेंट मेनली होते हैं, सोडियम और दूसरा आपका हो गया क्लोराइड, आपका क्लोरीन आपके हो गए मोस्टली। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर में कार्बन कंपाउंड आपका प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ये जो है आपका है कि नाइदर एलिमेंट जो है आपका यहाँ पर कोई भी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है फ्री इन नेचर के अंदर में, लेकिन वो हमेशा जैसे कंपाउंड के अंदर में ही आपके रहते हैं। तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, तो इस तरीके से ये जो है आपका कार्बन का कंपाउंड आपका ये नहीं है सॉल्ट। और बाकी जैसे मिनरल ऑयल है, घी है, टेबल शुगर है, तो ये सारे के सारे आपके कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं एक्चुअली में। अब भाई यहाँ पे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है सुटेबल ऑप्शन से। इसमें देखिए दिया हुआ है कि एन डैश टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड एंड डैश टर्न डैश लिटमस टू ब्लू। अब यहाँ पे सिंपली आपको डेफिनेशन ही पूछा हुआ है इसमें कि इसमें सबसे पहला पकड़ी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो देखिए जो एसिड जो होता है ना आपका, तो वो जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो पहला आपका होगा एसिड। तो एसिड देखिए आपका ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट आपने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है कि एंड डैश टर्न्स डैश टू ब्लू। तो देखिए लास्ट में दिया हुआ है ब्लू, तो ब्लू जो है आपका चेंज होता है यहाँ पे। तो वो जैसे बेस जो आपके होते हैं तो वो जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो यहाँ पे आपका बेस होगा और यहाँ पे आपका जैसे रेड होगा। तो ऑप्शन डी देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको डेफिनेशन ही बस याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर एज। यानी कि जिसका भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू मान लीजिए अगर 7 से कम होती है तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे। तो देखिए जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। और जिसका 7 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस, और जिसका 7 होता है एग्जैक्ट उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल।